दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो है आरबीएल बैंक, जो आप लोग को करीब 3 महीने पहले दिया था जब 147 चल रहा था। और दूसरा जो है स्टॉक वो है मुथूट फिनांस, ये करीब 3 महीने पहले ये भी दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये जो कॉल दिया था आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया था, प्रीमियम कॉल नहीं है, ठीक है। तो फ्री में कॉल में आप लोग रिटर्न देख सकते हैं कितना हो रहा है। और यही दो स्टॉक नहीं, आप इस चैनल में जितना भी स्टॉक दिए हुए हैं, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उस स्टॉक का उस टाइम में क्या टारगेट था जब दिया था और अभी क्या टारगेट है। तो सभी का सभी जो है एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आरबीएल बैंक, क्योंकि ये वो जो है अपना एक टारगेट के पास आ गया है, और मुथूट फिनांस भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा, सामने क्या हो सकता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहले जो हम लोग बात करेंगे आरबीएल बैंक के वाली बात करते हैं। देखिए, आरबीएल बैंक जो चल रहा है अभी 212 के पास में चल रहा है। और ये जो स्टॉक दिया था आप लोग को 145 के आसपास में जो है बाई कॉल दिया था। और टारगेट जो इसका फर्स्ट टारगेट जो दिया था वो था 170 का। सेकंड टारगेट जो था आपका वो था 190 का। और थर्ड टारगेट जो दिया था आप लोग को कितना, 225। तो 225 के पहले आप लोग को ये भी बोल दिया था कि 215 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है आरबीएल बैंक का, ठीक है। तो पहले देखिए 147 145 में बाई दिया था, और अभी जो है 212 आ गया। तो इसमें जो है लगभग आपका जो है करीब 40% का जो है रिटर्न आ रहा है, ठीक है। 40% रिटर्न कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं। लगभग मान लीजिए 40% रिटर्न लेने के लिए लोग जो है 2-2 साल 3-3 साल भी वेट करते हैं। मगर आप लोग को यहाँ पे 3 महीने के अंदर में जो है 40% का रिटर्न मिल रहा है आरबीएल बैंक में। तो अभी देखिए सामने जो रेजिस्टेंस है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 215 का जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और 40% रिटर्न आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। देखिए, थर्ड टारगेट तो वैसे 225 का है, ठीक है। 225 का जो है थर्ड टारगेट है अपना। और वैसे तो टारगेट ओपन भी है अभी तक, जैसे आप लोग को उस वीडियो में आप लोग को दिया था कि 320 तक जो है टारगेट ओपन है, ठीक है। ये जो कॉल था वो इन्वेस्टमेंट पर्पस था। मगर अभी क्या है, सामने में एक 215 जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके ऊपर में जिस स्टॉक को जो है करीब 1 वीक जो है होल्ड करना पड़ेगा। अगर वन एक सप्ताह 10 दिन अगर इसके ऊपर में होल्ड करता है 215 के ऊपर में, तो ही नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस इसका जो बन रहा है 320 तक का, ठीक है। इसका डोर ओपन होगा 320 का। और ऐसा नहीं है कि 320 जो है वन साइड जाएगा। 320 के पहले भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट है, जैसे कि पहला तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है तो 215 जो है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। उसके ऊपर में क्रॉस करेगा तो 225 का जो है अपना थर्ड टारगेट है। और ओवरऑल जो है 225 आना चाहिए। 225 के ऊपर में अभी देखिए 320 के बीच में जो है क्या क्या टारगेट बन सकता है, तो वो भी आप लोग को बताना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग किए हैं, लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए यूज़ किए हैं, इसको बाई किए हैं, तो आप लोग टाइम टू टाइम जो है प्रॉफिट को बुक कर सकें। तो अभी देखिए 225 के ऊपर में अगर 2 दिन की होल्डिंग, 2 दिन की क्लोजिंग हो जाता है, तो इसका डोर जो ओपन होगा वो होगा 255 का, ठीक है। 255 के ऊपर में जब मान लीजिए यहाँ से अगर 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए, तो 255 के ऊपर में जो इसका टारगेट बनता है वो है 289 का, ठीक है। 289 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए, तो टारगेट जो इसका बनेगा 325 तक का टारगेट बनेगा। तो 300, 215 और 325 के बीच में जो है ये सब 3 टारगेट अभी है। 255 का, 279 का यानी 279 का, और थर्ड टारगेट जो है इसके बाद जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा 325। तो आरबीएल बैंक जो आप लोग को दिया था पोजिशनल पर्पस पे दिया था, 3 महीना पहले दिया था। और आप जाहिर सी बात है, जो 40% 50% का टारगेट जिस स्टॉक में होगा तो वो 1 महीना में नहीं आएगा, ठीक है। 1 महीना में नहीं आता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। अगर कैश में बाई किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में बाई किए हैं तो उसको जो है रोल ओवर करना पड़ता है।
तो अभी फ़िलहाल डिसीज़न आप लोग लीजिएगा। किसी के पास अगर इसका पोजीशन है तो 215 एक बड़ा रेजिस्टेंस है और सामने और एक रेजिस्टेंस आ रहा है 225। तो आप बुक करेंगे या अपना कुछ पार्ट को बुक करके ट्रायल करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट जो है इसका वो है 195 का जो है सपोर्ट है, ठीक है। अगर जो मान लें कंटिन्यू अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ट्रायल स्टॉप लॉस आप 195 तक रख सकते हैं। जब 225 आ जाएगा तो उसको जो है ट्रायल स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस जो है 215 कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट अभी ऑलरेडी बहुत ऊपर में है और आरबीएल बैंक भी बहुत ऊपर में है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। तो धीरे धीरे जो है अपना प्रॉफिट को लॉक करते चलिए, क्योंकि टाइम टू टाइम मेन जो है देखिए मार्केट से टाइम टू टाइम प्रॉफिट निकालना ही सबसे बड़ा कला होता है, ठीक है। बाई किए हैं, आपको पता ही नहीं है किस जगह पे बुक करना है, ठीक है। तो आप लोग को बुकिंग लेवल भी बता रहे हैं कि यहाँ पे 215 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके ऊपर में रेजिस्टेंस पॉइंट है 225 का, उसके ऊपर में क्लोजिंग होगा 255 का, फिर 290 का, फिर 325 का। अभी किस लेवल पे आप बुक करेंगे तो वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। अभी हमारे तरफ से जो है करीब मान लीजिए 40% का जो रिटर्न आ रहा है इसमें, वो भी क्या, ये एक फ्री कॉल दिया था आप लोग को, कोई पेड कॉल नहीं है जो पेड कॉल का परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से जो है बुक कर लीजिएगा। अब जो सेकंड जो कॉल आता है वो आता है मुथूट फिनांस का। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मुथूट फिनांस के बारे में। मुथूट फिनांस आप लोग को याद होगा, ये वीडियो जाके देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोग को करीब 960 के पास में जो है बाई कॉल दिया था, और जो टारगेट जो दिया था आप लोग को 1330 का टारगेट दिया हुआ था। इस बीच में भी और भी 2 टारगेट और भी था, तो सब 2 टारगेट हिट हो गया है, लेकिन फाइनल जो आपको 330 का 1330 का जो है आप लोग को एक फाइनल टारगेट दिया था। फाइनल टारगेट देने का रीज़न क्या है, 1330 जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टॉक जो है रुक सकता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। तो अभी इसमें भी आपको देखिए, इसमें जो है आपको 30% का जो है प्रॉफिट मिल रहा है, 30% रिटर्न मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अपना प्रीमियम कॉल जो है आप लोग को शो कर रहे हैं। जो चैनल में जो कॉल आप लोग को दिए थे वही चैनल का जो है ये अपडेट है, ठीक है। अभी सामने देखिए, अभी सपोर्ट अगर बात करते हैं इसका, तो सपोर्ट जो है वो है 1295 का जो है अभी फ़िलहाल सपोर्ट है, और 1295 के नीचे में सपोर्ट जो है वो 1225 का जो है सपोर्ट है। तो अभी जो है, और सामने रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस क्या है, 1330 रुपये के पास में जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। और 1330 के ऊपर में जो है करीब 1380 रुपये, ये एक टारगेट है। मगर यहाँ पे 30% आप लोग रिटर्न आ रहा है, तो एटलीस्ट जो है अगर 1330 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से कम जो है 90% प्रॉफिट को जो है बुक कर लेना चाहिए, और 10% आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ऊपर के लिए। और ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जो है अपडेट कर दिया था, जो 1330 के ऊपर में अगर 1 वीक अगर होल्डिंग करता है, ठीक है, 1 वीक 1 सप्ताह 10 दिन अगर होल्ड करता है 1330 के ऊपर में, तो इसका डोर जो ओपन हो जाएगा वो है 1750 के लिए। लेकिन 1750 के बीच में और 1330 के बीच में काफ़ी सारे टारगेट हैं, ठीक है। तो वो टारगेट क्या क्या है तो वो भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। एक तो है आपका 1440 का 1330 के ऊपर में, ठीक है। 1440 के बाद में जो बनता है वो बनता है 1525 का, 1525 के ऊपर में बनता है 1600 का, और 1600 के ऊपर में बनता है 1710 का, और 1750 जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को किस लेवल पे बुक करना है वो डिसीजन आप लोग को लेना है, ठीक है। पैसा आपका, प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो आपका ही हो रहा है, तो लॉस भी होगा तो वो आपका ही होगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें कि ये स्टॉक वहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। हम लोग अपने तरफ से जो है बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जो भी अपने चैनल में जो भी ट्रेडर हैं, ठीक है, उनका जो है प्रॉफिट लगातार होता रहे मार्केट से। देखिए मार्केट में पैसा बनता है कब, जब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में काम करेंगे तो मार्केट में पैसा बनता है। मतलब कुल मिला के पोजिशनल में ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा बनता है।
इंट्राडे में आपका एक दिन प्रॉफिट होगा तो एक दिन लॉस होगा, ठीक है। और आप अगर एक इन्वेस्टमेंट का अगर आदत डाल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए लोग अगर जैसे इंश्योरेंस करते हैं, LIC वगैरह में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। FD करते हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट हिसाब से ट्रेड करेंगे तो LIC बोलिए या FD बोलिए, उन सब से बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग को मिलता है रिटर्न में। सबसे मेन चीज़ है अपना जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बाहर में जो है ट्रेड मत कीजिए। सपोज आपके पास 10,000 है तो स्टॉक भी 10,000 का ही खरीदिए, 1 रुपये ज़्यादा मत खरीदिए। अगर 5 लाख है तो 5 लाख के का ही शेयर खरीदिए। अगर ब्रोकर भले आप लोग को मार्जिन दे देता है 6 लाख का ले लो, 7 लाख का ले लो, तो नहीं लेना है। अगर जब भी आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो उस टाइम में मान लीजिए आपका अगर डिसीजन उल्टा हो गया, सोच रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा और नीचे आने लगेगा, तो ब्रोकर की तरफ से जो है मार्जिन प्रेशर बोल करके जो है आपका पोजीशन कट सकता है। इसलिए जो है प्रॉफिट जो है, पैसा जो लगाना है अपना कैपिटल जितना है उसके बेस पे ही लगाना चाहिए। आप अपने फ्री माइंड से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक का जो है अपडेट था, एक था RBL बैंक का और दूसरा था मुथूट फिनांस का। RBL बैंक में 40% का रिटर्न आ रहा है और मुथूट फिनांस में जो है 30% का रिटर्न आ रहा है। तो अभी तो मेरे हिसाब से जो है एक बार को प्रॉफिट को जो है बुक करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए नीचे आने का। जब नीचे वापस अगर सपोर्ट, जैसे अभी सपोर्ट क्या है 1295 का सपोर्ट है, उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 1225 भी पॉसिबल हो सकता है। तो धीरे धीरे जो है दोनों स्टॉक में जो है प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।